नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश अग्रहरी एक बार फिर से इजी कॉन्सेप्ट विद आकाश में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक नया टॉपिक कैलेंडर लेकर के आया हूं। कुछ स्टूडेंट ने इसके लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर कैलेंडर और क्लॉक लेकर के आइए, उसमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो वन बाय वन मैं दोनों ही यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है कैलेंडर। आज हम लोग जानेंगे कि कैलेंडर में कोई भी सन को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि वो कौन सा दिन रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानते हैं कैलेंडर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो कैलेंडर की मैं बात करूं तो ये एक रोमन दार्शनिक पाप ग्रेगरी जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसीलिए हम जो कैलेंडर का उपयोग करते हैं उसको बोला जाता है जूलियस सीजर द्वारा निर्मित कैलेंडर। इस बात को याद रखिएगा, ये जो कैलेंडर हम लोग पढ़ते हैं वो जूलियस सीजर द्वारा निर्मित है, उसी की बात हम लोग करते हैं। तो जानते हैं इस कैलेंडर में क्या दो खास बातें होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, इसमें दो तरह के कंटेंट होते हैं। पहला होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष हिंदी में बोले तो जनरल ईयर या फिर जनरल ईयर, और एक होता है लीप ईयर या फिर अधिवर्ष। एक होता है अधिवर्ष या इसी को बोलते हैं लीप ईयर। इन दोनों को ही आप जानते हो। आप ये भी जानते हैं कि साधारण वर्ष की मैं बात करूं तो इसमें 365 दिन, कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो इसमें 366 दिन होते हैं, 366 दिन। तो दोस्तों आप लोग कई बार ये सोचे होंगे कि ऐसा क्या होता है लीप ईयर में कि 301 दिन बढ़ जाता है। और हमें ये भी पता है कि हम लोगों को ये बताया गया कि हर 4 साल में ये लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी में जो माह होता है 28 दिन का, वो 29 दिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज उन सबको हम अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि ये 365 या 366 का कॉन्सेप्ट वो हम लोग लाते कैसे हैं। तो हम लोग उसको कैसे लाते हैं, हमें पता है कि जब पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर काट लेता है तब जाकर के हमारा एक वर्ष पूरा होता है, जिसे हम लोग ईयर में बोलते हैं। तो क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर 4 साल बाद एक दिन बढ़ा के काटता है? ऐसा कुछ है? तो उसी चीज को हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब पृथ्वी सूर्य का एक संपूर्ण चक्कर काटता है तो उसे बोलते हैं एक सौर वर्ष। क्या बोलते हैं? सौर वर्ष, सौर वर्ष बोलते हैं। और एक सौर वर्ष में वो समय कितना लेता है? वो लेता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड। बहुत ध्यान देखिएगा दोस्तों, उसको एक सौर वर्ष पूरा करने में, मतलब पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड लगता है। तो आप कहेंगे दोस्तों कि ये तो न तो इसमें आ रहा है न तो इसमें आ रहा है। तो देखिए इसी जगह से इसको यहाँ इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। अगर इस पूरे को मैं दिन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कुछ आ जाता है 365.2422 दिन। अगर इस सारे को मैं दिन में कन्वर्ट करूं तो 0.2422 आ जाता है। तो आप कहेंगे कि ठीक है सर, एक सौर वर्ष में इतना समय लगता है, लेकिन यहाँ पे 365 और 4 वर्ष में मैं उसको 366 कर देता हूँ। तो वो क्यों करते हैं, उसी का कॉन्सेप्ट हमें समझना है। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि मैं 365 ले रहा हूँ तो सर आप इतना कम ले रहे हैं। कितना कम ले रहे हैं? 0.2422 दिन कम ले रहे हैं। इतना मैं कम ले रहा हूँ हर साल। तो अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं, मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 0.9688। कितना हो जाएगा? इतना ज्यादा हो जाएगा। तो इसी वजह से होता क्या है कि एक हर 4 वर्ष में हम उसको लीप ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि हर साल मैं इतना कम ले रहा हूं। तो अगर इस तरीके से 4 साल तक मैं इतना कम लूंगा तो इतना बढ़ जाता है। तो हमारा कैलेंडर फ्यूचर में खराब ना हो, या फिर फ्यूचर में इसकी जो समय अवधि है वो कन्वर्ट ना हो, वो बदल ना जाए। तो इस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर 4 वर्ष में एक लीप ईयर मानते हुए, एक लीप ईयर मानते हुए कि 365 दिन में एक दिन जोड़ देते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों, हमने क्या बोला कि हर साल हमारा इतना बढ़ रहा है क्योंकि हम ले रहे हैं 365 दिन। तो 4 सालों में हमारा टोटल कितना बढ़ गया? 0.9688, लगभग एक दिन के आसपास बढ़ गया। तो मैं क्या कर रहा हूं कि हर एक साल में मैं 365, हर 4 साल में ये लीप ईयर बराबर क्या होता है? 4 सालों में एक लीप ईयर आता है। तो ये क्या हो गया? 4 ईयर्स बाद मैंने क्या किया? 365 दिन में एक दिन ऐड कर दिया। तो आपने कहा हाँ सर, आपने थोड़ी सी अशुद्धि को कम कर दी,
लेकिन आपने थोड़ी सी अशुद्धि को कम की है, तो लेकिन अशुद्धि तो अभी भी है। क्यों? क्योंकि सर आप एक दिन बढ़ा दे रहे हो, लेकिन वो अभी भी इतना है। तो मैंने कहा चलिए आइए इसको भी देखते हैं। अगर मैं इसको बात करूं तो आपने कहा कि सर आप एक दिन बढ़ा रहे हो, लेकिन जो बढ़ रहा है बस वो इतना ही बढ़ रहा है। तो अभी मैंने कितना ज़्यादा बढ़ा दिया। कितना ज़्यादा बढ़ा देने के लिए मैं क्या करूँगा, 0.9688 को इसमें से घटा देता हूँ। तो मुझे पता चला ये आ जा रहा है 0.0312। मतलब कि सर आप हर 4 वर्ष में एक दिन बढ़ा रहे हो, जिससे हो क्या रहा है कि इतना दिन बढ़ जा रहा है। क्योंकि मुझे बढ़ाना है बस इतना ही था, लेकिन आप बढ़ा एक दिन रहे थे। तो अभी भी क्या हो रहा है कि 0.0312 दिन बढ़ जा रहा है। तो ये भी तो एक अशुद्धि है सर। आपने लीप ईयर को बनाने के लिए ये तो कर दिया। लीप ईयर तो मुझे समझ में आ गया कि हर 4 वर्ष में आप एक दिन बढ़ा दे रहे हो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आप कौन दूर करेगा। तो दोस्तों इसको भी हम समझते हैं कि इसके लिए क्या किया गया था। आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या किया गया, हमें पता है कि एक लीप ईयर में हमने क्या किया, 0.0312 इतना दिन ज्यादा ले लिया। तो मैं अगर कहूं कि मैं 100 लीप ईयर ले लूं, 100 लीप ईयर ले लूं, मतलब कि 100 में मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो कहेंगे कि 100 में यहां भी गुणा हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर 100 लीप ईयर में ये 3.12 दिन ज्यादा हो जा रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये बहुत काम की चीज है, इससे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने वाला है। तो 100 लीप ईयर में कितना हो रहा है, 3.12 दिन बढ़ जा रहा है। ऐसे तो हमें बहुत कम लग रहा था ये दिन, लेकिन अगर यही 100 लीप ईयर हो जाएंगे, और 100 लीप ईयर का मतलब कितना होता है आपको पता है, एक लीप ईयर 4 वर्ष का होता है। तो 100 लीप ईयर कितने हो जाएगा, 400 वर्ष का। कितने का हो जाएगा दोस्तों, 400 वर्ष का। तो मतलब 400 वर्ष में 3.12 दिन बढ़ जा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो फिर दिक्कत हो गया कि आप बोले कि 400 वर्ष में 3 दिन फिर से ये क्या हो जा रहा है, आप ज्यादा ले रहे हैं, तो उस 3 दिन को कम कैसे करेंगे। तो एक बात समझिएगा दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, तो आप कहेंगे सर 100 लीप ईयर, क्योंकि 4 वर्ष में एक बार आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 100 लीप ईयर होता है उसको 100 नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे जो 3 बढ़ रहा है यही 3 को यहाँ पे माइनस कर देते हैं, और हम टोटल 400 वर्षों में 97 लीप ईयर ही मानते हैं। आप कहेंगे सर अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ये देखिएगा, बस हम लोग कैलेंडर को ठीक करने के लिए सारा चीज कर रहे हैं, क्योंकि कैलेंडर हमारा आगे चल करके बेकार ना हो जाए, आगे चल करके ये गलत रिजल्ट ना देने लगे। तो हम लोग धीरे धीरे अशुद्धि को दूर कर रहे हैं। अभी तक 3 दिन जो ज्यादा हो जा रहा था वो 3 दिन में मैंने घटा लिया। तो आप कहेंगे कि सर वो कौन सा, आप ऐसे तो बोल रहे ठीक है टोटल 100 लीप ईयर थे, 3 कम कर दिए आपने, अब 97 लीप ईयर, लेकिन वो कौन कौन सा लीप ईयर आप घटा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 400 वर्ष में जो 100वां, 200वां, 300वां, ये तीनों लीप ईयर को हम लोग लीप ईयर नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वही 3 वर्ष हम लोग घटाते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि सर लीप ईयर्स कैसे पहचाना जाए। तो लोग बोलते हैं कि किसी भी संख्या का, कोई भी सन है, उसके आखिरी के 2 नंबर को जब हम 4 से भाग करते हैं तो वो लीप ईयर कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जितने शताब्दी ईयर होते हैं, 100वां, 200वां और 300वां, ये सारे लीप ईयर नहीं माने जाते हैं। ये सारे क्या होते हैं, लीप ईयर नहीं माने जाते हैं। लेकिन लीप ईयर 400वां वर्ष क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, 400 के गुणज में जितना भी होता है उसे लीप ईयर कहा गया है। लेकिन ये 100वां, 200वां, 300वां, इस तरीके से हर 400 वर्ष में हम लोग इन तीनों को लीप ईयर नहीं मानते। तो समझिएगा, 400 के बाद अगर मैं बोलना चाहूँ अगला लीप ईयर, तो आप कहेंगे 800वां। शताब्दी में कितना आ रहा है, 800, फिर 1200, फिर 1600 और फिर 2000। इस तरीके से हम लोग लीप ईयर काउंट करेंगे। तो आई थिंक इसमें आप लोग कुछ जानकारियां प्राप्त किए होंगे। आपको ये भी लगेगा कि सर अभी भी 0.12 दिन का कंफ्यूजन आ रहा है, तो समझिए मैं फिर से 100 से गुणा करूं तो ये भी मेरी अशुद्धि दूर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं 100 से यहाँ गुणा करता हूं तो ये 400 तो पहले से है, इसमें 100 से गुणा करने पे वो 40,000 साल हो जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ी एक लॉन्ग टाइम पीरियड हो जाएगी, तो जिसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बस इसकी बात करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम लोग 100वां, 200वां और 300वां वर्ष को लीप ईयर नहीं मानते हैं। हम लोग अगर शताब्दी ईयर की बात करें तो 400 के गुणज में जितने होते हैं उन्हीं को हम लोग लीप ईयर मानते हैं, बाकी को लीप ईयर नहीं मानते हैं। और लीप ईयर का सारा कॉन्सेप्ट कि 400 वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं,
कोई बोले तो आप 100 नहीं बोलेंगे, ये क्वेश्चन कई बार किया गया है। तो वो कितने लीप ईयर होते हैं? 97 लीप ईयर होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस चीज को और देखते हैं इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। तो आइए फ्रेंड, हम अपना अगला देखते हैं कि अभी तक हमने लीप ईयर को समझ लिया था अच्छे से कि कैसे क्या होता है, और आगे देखते हैं। आगे हम आप लोगों के लिए एक कोड लेकर के आए हैं। आपको पता है कि कैलेंडर में अगर कोई चीज़ हमें कम से कम समय में निकालना है तो उसके लिए हमें कोड की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हमारा ये कोड क्या होने वाला है उस चीज़ को हम देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें एक वर्ष का कोड लेना है। जैसे कि हमें पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं। तो 12 महीनों के लिए मैं कोड लेके आया हूँ। जनवरी के लिए 30, फरवरी 3, मार्च 3, अप्रैल 6, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3, दिसंबर 5। और एक छोटा सा कोड मैं शताब्दी वर्ष के लिए भी लेकर के आया हूँ कि जैसे कि अगर 1200 से लेकर के 2300 में कोई भी सन आपको निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बस ये करना है कि 1200 प्लस 4 कर दिए 1600, प्लस 4 कर दिए 2000। इन तीनों के लिए सेम कोड होने वाला है 6, 13, 4, 17, 21, सेम कोड होने वाला है 4, 14, 18, 22, सेम कोड होने वाला है 2, 1500, 1900, 2300, सेम कोड होने वाला है 0। कोड में कुछ नहीं हो रहा है, 6 है, फिर 2 माइनस हो गया 4 हो गया, फिर 2 माइनस हो गया 2 हो गया, फिर 2 माइनस हो गया 0। तो आसान सा कोड है। आई थिंक आप इसको समझ पाएंगे। अब हम क्या समझना चाहते हैं इसके जरिए, इस चीज को हम देखते हैं। तो फ्रेंड, आपको पता होगा अगर मैं मंथ की बात करूं तो मंथ में मुझे पता है कि कोई महीना 30 का होता है, कोई 31 का होता है, ठीक है। और किसी में 28 या 29 दिन। जैसे कि मैं लीप ईयर्स की बात करूं तो फरवरी माह में 29 दिन हो जाते हैं। वैसे फरवरी माह की भाई मैं बात करूं तो फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? 28, और लीप ईयर हो जाता है तो 29 दिन हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी हमें कंफ्यूजन होता है किस में 30 होता है, किस में 31 होता है। तो याद रख लीजिएगा, सिर्फ 4 ऐसे महीने होते हैं जिसमें 30 का दिन महीना होता है। वो कौन से 4 होते हैं? आप इसको भी एक कोड से इसको याद कर लीजिए। कुछ लोग मुट्ठी से भी के क्रम से भी याद कर लेते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि मुझे बस 4 ही तो याद करना है, तो मैं पूरी मुट्ठी का यूज क्यों करूं? मुझे बस देखना है AJSN। AJSN का मतलब क्या होता है? अप्रैल, J का मतलब जून, S का मतलब सितंबर, N का मतलब नवंबर। बस ये 4 महीने 30 के होते हैं, बाकी के सारे 31 या फिर 31 दिन के होते हैं। और फरवरी माह में 28 दिन साधारण वर्ष में होता है, 29 लीप ईयर में होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम एक फॉर्मूले के तहत इन सारे को आसानी से यूज कर लेंगे। वो फॉर्मूला क्या होने वाला है, इस चीज को देखिएगा। यहाँ पे मैं छोटे में दिखा देता हूँ। मुझे निकालना है अतिरिक्त दिनों की संख्या, या फिर मैं बोलूं शेष दिनों की संख्या। उसके लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए तारीख प्लस माह का कोड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तारीख, माह का कोड प्लस शताब्दी वर्ष का कोड। मैं शताब्दी कोड लिख दे रहा हूं, ठीक है। फिर प्लस आपको करना है वर्ष की संख्या, ठीक है, प्लस लीप ईयर, और बटे में 7 लेना है। इसको मैं भी बड़े में भी लिखा दूंगा। पहले मैं समझने के लिए एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा देता हूं। मुझे शेष दिन निकालना है। शेष दिन में मुझे पता होना चाहिए तारीख, माह का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड। माह का कोड आप यहां से निकालेंगे, शताब्दी वर्ष का कोड यहां से लेंगे, और उसके बाद वर्षों की संख्या। जैसे कि मैं ले लेता हूं 1869, तो 18 के बाद कितने वर्ष हुए? 69, तो मैं 69 लूंगा, ठीक है। और लीप ईयर में मुझे क्या निकालना है कि उस 69 साल में कितने लीप ईयर। तो आपको पता है लीप ईयर निकालना कितना आसान है, 4 से भाग कर देंगे। जितना भागफल आता है, जितनी बार वो जाने वाला, जैसे कि मैं बोलूं 20 साल में कितने लीप ईयर, तो 4 से भाग किया 5 लीप ईयर आएंगे, तो वो लीप ईयर, और उन सबको 7 से भाग कर देना। आई थिंक दोस्तों ये फॉर्मूला आपको कंप्लीट, और बस इन तीनों चीजों की मदद से मैं 1200 से लेकर के 2300 के बीच में कोई भी सन, उसका दिन आसानी से ज्ञात कर सकता हूं। आइए एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। इन सबको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही काम की चीज है। तो आइए आगे देखते हैं कि हम कैसे इस चीज को करते हैं। मैं
कोई भी एक सन ले लेता हूँ और उसको देखता हूँ कि कैसे वो निकल पाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया, सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ तो मैं अपने डेट ऑफ बर्थ से ही करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किस दिन पैदा हुआ था। ठीक है, तो मैं अपने डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो वो था 30 अगस्त 1996। आज हम ये जानेंगे कि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ हो, कोई भी घटना हो, मैं उसको उस दिन को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो सबसे पहला मेरा क्या था, तारीख कितनी है 30, तो मैं 30 लिखूंगा प्लस, फिर क्या है माह का कोड, माह कौन सा है अगस्त, तो अगस्त के लिए कौन सा कोड है 2, तो मैं 2 लिख लेता हूँ। फिर मुझे क्या लेना है शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष क्या है 1900, क्या है 1900, तो आपको पता है 12 से 13 गए थे, 13 से 14, 14 से 15 और 15 चौथा था और उसके 4 साल बाद भी वही रहेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि 1900 का कोड क्या है तो आप कहेंगे 0, क्या रहेगा 0, क्योंकि अगर मैं दिखा दूँ तो 1200, 13, 14, 15 और इसमें जोड़ दीजिए 16, 20, 17, 21, 14 के बाद 18, 22, 15 के बाद 19, 23, तो यहाँ पे 6, 4, 2, 0, तो 19 के लिए कोड क्या रहेगा 0, तो मैं अगर 19 के लिए क्या कोड ले लेता हूँ 0। उसके बाद यहाँ तक मेरा हो गया, शताब्दी कोड मैंने ले लिया। अब मुझे लेना है वर्षों की संख्या, तो वर्ष कितने, 1900 के बाद कितने वर्ष बचे 96 वर्ष, तो मैं ले लेता हूँ 96। ठीक, और उसके बाद मुझे क्या लेना है कि 96 में कितने लीप ईयर, तो कोई भी लीप ईयर निकालना हो तो 96 में आप 4 का भाग कर लीजिए, 4 का भाग कर लीजिए और देखिए कितनी बार जाता है, तो मैं डायरेक्ट इसको काट दूँ 24 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है दोस्तों 24 आ जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ उसको 24 प्लस करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ इसको 7 से भाग कर लेता हूँ, 7 से मैं इसको क्या कर लेता हूँ भाग कर लेता हूँ। 7 से भाग करने पे देखता हूँ आ क्या रहा है 30, 2 32। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसको काटने का भी बहुत आसान तरीका है, मैं कहूँ पूरा आप जोड़ करके 7 से भाग कीजिए और यहाँ ध्यान दीजिएगा मुझे शेष निकालना है कि शेष कितने दिन, तो मैं इतना नहीं, मैं कटर मेथड यूज कर सकता हूँ। कटर मेथड क्या करता है 7 से बस ये देखिए कितना जा 7 चौक 28 होता है, कितना बचा 2, काट दीजिए। 7 से यहाँ काटना है, 7 एकम 7 लूंगा, 2 6 26 और 7 त्रिक 21, तो यहाँ कितना बचेगा 5, क्योंकि पता है 13 7 91 होता है, 5 बच गया और ये 5 और 2 मिलकर भी तो 7 हो गया, इसको भी काट दीजिए। फिर 7 से 24 को काटना है तो कितना आएगा 7 त्रिक 21, 3 बच रहा है, कितना बच रहा है दोस्तों 3। आप कहेंगे सर 3 आ गया, अब इस 3 के लिए क्या करें, तो ध्यान दीजिएगा एक चक्र हम यूज करेंगे इसके लिए भी, जैसे कि आपको कुछ करना नहीं है, इस चक्र को भी मत लीजिए, आप बस ये याद रख लीजिए कि अगर शेष 0 आता है, ध्यान दीजिए शेष 0 आता है तो उसको मैं रविवार लूंगा, क्या लूंगा रविवार। शेष 1 आएगा तो मैं उसको सोमवार लूंगा, शेष 2 आएगा तो मैं उसको मंगलवार लूंगा और शेष 3 आएगा मैं उसको बुधवार लूंगा, 4 आएगा बृहस्पतिवार लूंगा, 5 आएगा बृहस्पतिवार शुक्रवार और 6 आएगा तो उसको शनिवार लूंगा। बस आपको ये देखना है, मतलब कि अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, शेष दिनों की संख्या निकाल रहे थे। शेष में भी अगर 0 से आता है रविवार, 1 शेष आता है सोमवार, 2 शेष आता है मंगलवार, 3 शेष आता है बुधवार, 4 आएगा बृहस्पतिवार, 5 आएगा शुक्रवार, 6 आएगा शनिवार। तो आप कहेंगे कि ठीक है सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, और देखिए यहाँ पे कुछ बचा है तो आप कहेंगे हाँ सर 3 2 5, यहाँ कितना बच रहा है 3 2 5, मैं 3 बोल रहा था, 3 और ये 2 भी तो बचा है, तो मतलब कि हमारा 5 शेष आ जा रहा है। ठीक है, तो बस एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि क्या 5 शेष सही है सर हमारा, तो मैं बस एक नोट आपको कराना चाहूंगा, यहाँ पे कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा, वो बहुत जरूरी चीज है। आपको बस ये ध्यान में रखना है, नोट में आपको नोट में बस ये ध्यान देना है कि आप जिस सन में कोई चीज निकाल रहे हैं, कोई भी सन में निकाल रहे हैं, तो अगर वो सन अगर दिया गया सन लीप ईयर हो तो शेष दिनों में से एक घटा दिया जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने कहा अगर दिया गया सन लीप ईयर हो तो मुझे कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा शेष आ रहा है उसमें से मैं 1 कम कर दूंगा। तो यहाँ मेरा शेष कितना है 5 और सन क्या था 1996। आपको पता है कि कोई भी चीज लीप ईयर है कि नहीं पहचानने के लिए मैं आखिरी की 2 संख्या को 4 से काटूंगा
अगर ये पूरी तरीके से कट जाता है, जैसे कि मैंने काटा 24 बार में पूरा कट गया, इसका मतलब ये लीप ईयर। और अगर लीप ईयर होगा तो जो भी शेष आएगा उसमें से 1 घटा दूंगा। अब हमारा शेष कितना मान्य होगा? 4। और 4 का मतलब क्या होगा? बृहस्पतिवार। ये होगा वो दिन जिस दिन ये टीचर जो आपको पढ़ा रहा है पैदा हुआ होगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। लेकिन मेरा कहना है कि सर आप थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बना लिए तो एक आध एग्जाम्पल और कराइए। तो एक आध एग्जाम्पल और मैं करा करके इस चीज को पूरा क्लियर करा देता हूँ। लेकिन ये नोट हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी सन आप निकाल रहे हैं, अगर वो लीप ईयर होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी अतिरिक्त दिन आ रहे हैं उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं इसको। तो आइए कुछ और दिनों को निकालते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये नोट आपका हर जगह काम आने वाला। तो अगर मैं बात करूं दूसरे डेट की, तो हम जानते हैं कि हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे भगत सिंह, उनको जब फांसी लगाई गई थी उस समय जो सन था 1931। ठीक है, और अगर मैं एग्जैक्ट की बात करूं तो वो किस दिन रहा होगा, तो शायद एग्जैक्ट इनका दिन मुझे नहीं याद आ रहा है। मार्च का महीना था, 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई थी। और उसी दिन में उसी सन में एक और जीके की मैं बात करूं तो 5 मार्च को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। इरविन जो कि उस समय के वायसराय थे, जिन्होंने गांधी से रिक्वेस्ट किया था कि आप सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन चले। ठीक है, जिनके रिक्वेस्ट पे वो लंदन गए भी थे। तो 23 मार्च सन 1931 का कौन सा दिन रहा होगा, उस दिन को हम लोग निकालते हैं। तो फिर से हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं। सबसे पहला काम क्या है? तारीख। तो 23 लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मार्च के लिए कोड। तो मार्च के लिए कोड आपको माइंड में याद होना चाहिए। क्या कोड था? 033614। तो जनवरी फरवरी मार्च, तो 033, तो क्या आ जाएगा? 3। आप अपने स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स में देख लीजिएगा मार्च के लिए कोड कितना रहा होगा? 3। फिर मैं बात करूं 1900 के लिए, तो 1900 के लिए वही कोड है 0। फिर मैं बात करूं उसके बाद हमें क्या लेना था? वर्ष। सर वर्ष कितना? 31 वर्ष, क्योंकि 1900 से ज्यादा कितने वर्ष हुए? 31 ले लेना है। और लास्ट में हमें क्या लेना है? लीप ईयर। मतलब इस 31 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे। तो 31 को 4 से भाग करते 7 बार में जाता है, क्योंकि 8 बार में तो जाता नहीं है, तो 7 लीप ईयर हुए होंगे। अब मुझे 7 से भाग करना है। क्या भाग करना है? 7। क्या सर नोट में जो लिखा है यहाँ पे लागू होगा? नहीं लागू होगा। क्यों? क्योंकि 31 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे मुझे जनरल सा काम करना है। फिर मैं बताता हूं कि इन सबको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे इसको काटना है, मुझे बस शेष चाहिए ना। 7 खत्म हुआ, खत्म कर दो। 21 7 से भाग होता है 2 बचता है। यहाँ पे अगर 7 से भाग करो 7 चौक 28, 3 बचता है। 3 3 6, 6 2 8, कितना बचा? 1। और 1 का मतलब क्या? अभी मैंने कोड में बताया था स्टार्टिंग में कि 0 को रविवार लेंगे और 1 को सोमवार। तो वो कौन सा दिन रहा होगा दोस्तों? सोमवार। फिर से एक बार देख लीजिएगा, मैंने बोला 23 को मैं 23 ले लेता हूं। मार्च के लिए कोड 033 मैंने लिया था। हाँ, 033 में मतलब 3 मार्च के लिए कोड हो जाएगा। उसके बाद 1900 के लिए कोई कोड नहीं था, मतलब 0 कोड था। फिर 31 को मैं 31 पूरा ले लिया, और 31 में लीप ईयर की संख्या 7, क्योंकि 4 7 28 होता है, तो 7। मैंने कहा काटना कितना आसान है, 7 मैंने खत्म कर लिया, क्योंकि 0 शेष बचा, यहाँ पे 2 शेष बच रहा था, और यहाँ पे 3 शेष बच रहा था। 3 3 6 2 8, फिर 7 से मैंने काटा तो 1 शेष बचा, और 1 का मतलब कितना मैंने लिया था? सोमवार। तो आई थिंक दोस्तों ये चीज आपको अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे हम कोई भी सन निकाल लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि इसका एक और क्वेश्चन कैसे हो सकता है। अब मैं एक सन ले लेता हूं जिसको आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जिस दिन हमारा भारत आजाद हुआ था, कौन सा वो सन था? 15 अगस्त 1947। ठीक है, अब इसको मुझे निकालने के लिए क्या करना है? पहले तो मैं 15 लिख दूंगा, फिर सर अगस्त का कोड। अगस्त कौन सा महीना है? 8वां महीना, हमें पता है। अब कोड में हम जानते हैं 033 3 खत्म हुआ, 614 3 खत्म हुआ, 62, इसका मतलब 8वां कौन सा होगा? 2। ये सब आपको माइंड में चलाना पड़ेगा कि कैसे, बार बार हमें कोड थोड़ा लिखना है, हमें माइंड के द्वारा उसको याद करना है। तो क्या हो जाएगा? 2। फिर शताब्दी वर्ष 1900 है, वही 0। 47 में 47 पूरा ले लीजिए, और 47 में लीप ईयर कितना बचेंगे? 4 से आप किसको भाग करेंगे? 11। 11 चौक 44 होता है, तो 11 आएगा। अब इसको आप 7 से भाग कर लीजिए। 7 से भाग करना कितना आसान है, यहाँ पे 1 बचा,
यहाँ पे 7 6 42, 5 बचा, यहाँ पे 7 से काटे 4 बचा, 5 4 9, 9 2, ध्यान दीजिएगा 5 4 9, 9 2 11, 11 1 12, या फिर 4 2 6 1 7 खत्म हो गया, बचा कितना 5, और 5 का मतलब क्या होगा शुक्रवार, जो कि मैंने आपको बताया। क्या आ रहा है दोस्तों शुक्रवार। तो आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इस ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी सन आसानी से निकाल सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि कैलेंडर पार्ट 2 में मैं उसके सारे क्वेश्चन कराऊंगा और देखूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।